हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2026 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर, जो आप सभी के क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हम आपको त्रैमासिक परीक्षा का गेस्ट पेपर बताने वाले हैं, ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चों का त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है, अगर वो इस पेपर को देख रहे हैं, इस पूरे वीडियो को देख रहे हो, तो वो बहुत ही लकी है, क्योंकि वो इस पेपर को देख करके एक अच्छे अंक ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि आपको यहाँ पे पूरे आंसर के साथ इस पेपर को बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इसी टाइम में आपको इस पेपर को पूरा हल करना है और ये पूर्णांक 70 का रहेगा और कहीं कहीं आपको 80 पूर्णांक का भी दिख सकता है, यानी पूर्णांक में चेंजेस आ सकते हैं। आपको इसको लेकर घबराना नहीं है, बिल्कुल सामान्य निर्देश यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है कि प्रारंभ का जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आपको इस 15 मिनट के समय में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हिंदी के जरूर ध्यान से पढ़ लेना है। बाकी यहाँ से खंड और बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है और इसमें देखिए टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं और ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। पहला है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद जी, सी ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डी ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद है। तो देखिए ये ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जो रचना होती है ना, ये आपके जो है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, और हाल फेयरली में, त्रैमासिक परीक्षा में, सभी में आता है। ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, हर साल जो है पूछा जाता है पेपर में। पेपर प्रीवियस ईयर्स का उठाकर देखोगे ना तो ये जरूर क्वेश्चन आया रहेगा जयशंकर प्रसाद जी के रचना का। और यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में क्वेश्चन है कि ठूठा आम कृति के लेखक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भगत उपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश और यशपाल, ठीक है। तो ठूठा आम जो कृति के लेखक है वो भगत उपाध्याय है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड दिया है कि रस मीमांसा कृति के लेखक हैं, तो रस मीमांसा कृति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है नाटक विधा के प्रसिद्ध लेखक है। हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो नाटक लिखने वाले हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, जो कि एक कवि और लेखक दोनों है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए आता है 5वें नंबर पे, तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है। और ये विधा वाले क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं, बोर्ड परीक्षा में भी आता है और इसमें सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो जब भी कवि और लेखक के रचनाओं को याद करते हैं तो वो किस विधा की रचना, यानी कहानी है, नाटक है, एकांकीय निबंध है या आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, इसको वो नहीं तैयार करते, ठीक है। बस वो ये याद कर लेंगे कि आंसू किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की, और ये नहीं वो देखेंगे कि आंसू किस नाटक विधा की रचना है, ठीक है, यानी किस विधा की रचना है। तो ये चीजें आपको तैयार करना है। जब भी याद कीजिए आप लोग कवि और लेखक का जीवन परिचय, तो ये चीजें जरूर तैयार कीजिए। बाकी ये एकांकी विधा की रचना, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है छायावादी कवि हैं, ठीक है। तो छायावादी कवि इसमें से कौन है, देखिए पंत, निराला, वर्मा प्रसाद, ये इसका ट्रिक होता है। पंत में हो जाएगा जो है सुमित्रानंद पंत, जो इसमें नहीं दिया है, डी ऑप्शन की जगह, यानी उसके जगह ये डी ऑप्शन दे दिया है। बाकी प्रसाद में जयशंकर प्रसाद, वर्मा महादेवी वर्मा, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये वाला जब भी ऑप्शन आए ना तो ये ऑप्शन जो है अब तक सही होता है, यानी ज्यादातर यही वाले ऑप्शन सही भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए है कि आकाशदीप के लेखक हैं, ठीक है। आकाशदीप के लेखक कौन है, तो देखिए आकाश यानी कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो यही इनके क्या है, आकाशदीप के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन अगला देखिए, और आप सभी लोग सबसे पहले देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, मैला आंचल के रचनाकार हैं। तो मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु या प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद? तो वो फणीश्वर नाथ रेणु है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 9 दिया है, केशवदास काव्य धारा के कवि हैं। केशवदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये है रीतिबद्ध काव्य धारा के। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन 10वां है, रामचंद्रिका की रचना है। रामचंद्रिका रचना है किसकी है? केशवदास की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, करुड़स का स्थायी भाव, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। आपके क्लास 10th में करुड़स और हास्य रस दो ही रस पढ़नी है, और करुड़स का आ जाएगा तो इसे शोक में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। अगर हास्य रस का आ जाएगा तो वो हास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करुड़स पूछा है तो बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पे मनो आ गया, यानी जनु जानो मनु मानो ज्यो त्यों। अगर ये वाचक शब्द आपको इस पूरे, ठीक है, इस लाइन में दिखेगा, यानी जो भी दिया रहेगा एग्जाम्पल उसमें दिखेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि ये जनु जानो मनु मानो इसका वाचक शब्द है, जो कि ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो देखिए रोला छंद है तो इसमें कुल 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें कौन सा जो है उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें देखिए अधि जो है यही इसका उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 15 दिया है, तो यह पद युष्मत शब्द की किस विभक्ति और वचन, यानी किस वचन का रूप है? तो ये देखिए जो है ना, ये हम आप सभी को बता दें, तृतीय विभक्ति एक वचन है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, तिरंगा में कौन सा अलंकार है? तिरंगा, ठीक है। ये 3 क्या है? यहाँ पे 3 संख्यावाचक होता है, और जहाँ पे संख्या का बोध होता है वहाँ पे क्या होता है? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, विधानवाचक वाक्य है। इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो विधानवाचक है? सागर में लहरें उठ रही हैं, यही विधानवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, खीर का तत्सम रूप है, तो क्षीर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, खीर का क्षीर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 19, वाच्य का भेद नहीं है। वाच्य का इसमें से भेद कौन सा नहीं है? तो क्रियावाच्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। इसमें से सर्वनाम क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें से जो सर्वनाम है, जैसे हो गया यहाँ पे वह हो गया, ठीक है, वो हो गया, तुम हो गया, तो ये सब सर्वनाम हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर में ना आए हुए क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा पूरा। देखिए खंड ब क्वेश्चन वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 6 नंबर में है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी हुआ पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। संदर्भ में आपको देखिए पाठ का नाम और आपको लेखक के नाम को लिखनी होती है। पाठ का नाम हो गया और लेखक का, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ने के बाद गद्यांश, इसमें क्या है कि अगर आपको संगति मिल जाए, मित्र या मित्रता मिल जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये किस पाठ से, मित्रता पाठ से लिया गया। और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और ये हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, और इससे क्वेश्चन ना जरूर आ सकता है, क्योंकि इसमें से गद्यांश जो है इस पाठ की मित्रता का, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे देखिए लिखना है संदर्भ में, ठीक है। और सेकंड नंबर में है रेखांकित अंश की व्याख्या, और जो कि 2 नंबर में है। और रेखांकित अंश की व्याख्या में सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करनी है जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको जैसे लिखा गया ना, उसी को अपने शब्दों में थोड़ा सा बना करके लिखनी है। जैसे यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न गद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखने के बाद संकेत में पहले आपको ये कुसंग का जोर, आगे का 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड को ऐसे डैश करके लिख देनी है। और पहला क्वेश्चन है संदर्भ आपको लिखना है उपयुक्त गद्यांश का,
तो यहाँ पे आपको संदर्भ हेडिंग डालने के बाद देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि 2 नंबर आपको इस पे मिल जाएगा। और बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या में हमने आपको बताया जैसे है वैसे ही आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने शब्दों में बना करके लिख देना है। जिससे यहाँ पे 2nd नंबर ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाला गया है। और उसके बाद देखिए ऐसे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि उसके बाद जो शब्द है उसी को थोड़ा सा बना करके यहाँ पे लिखी गई है, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको पूरा लिखना है। अगला दिया है देखिए यहाँ पे 3rd नंबर की उपयुक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो सत्संगति यानी जैसा भी संगति रहेगा इंसान उसी तरीके से ढल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, पूरा लिख देना है। ये 3rd क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल सही आपको नंबर मिल जाएंगे 2 नंबर। अथवा में देखिए जैसे इसका हमने आंसर बताया वैसे ही अथवा करके है। दोनों में से आपको किसी एक ही गद्यांश के 3 क्वेश्चन के आंसर को लिखनी है। यहाँ पे देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में पिछले साल भी पूछा था, हर साल पूछता है। हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह संभव है, फिर दीजिए पिताजी मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना। इस तरीके से दिया। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखनी है। ठीक है, संदर्भ 2 नंबर में है, तो आप लोग संदर्भ में इसका पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखनी है, तो बाकी आप लोग लिख ही सकते हो। यहाँ पे देखिए पिताजी आ गया, और बाकी यहाँ पे भगवान आ गया या ममता आ गया, तो आपको समझ जाना है, या ब्राह्मण आ गया तो आपको समझ जाना है कि ये ममता पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रसाद जी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। और बाकी इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक व्याख्या करनी है। उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ करके लिखना है। ठीक है, जहाँ पे विरुद्ध आ गया उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, लिख लीजिएगा। बाकी 22 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नांकित पद्यांश में आधार दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये भी आपका 6 नंबर में है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट भी है। चरण कमल बंदो राय जाके कृपा पगु गिरी लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुलि बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिह पाई। यहाँ पे देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम और आपको कवि के नाम को लिखनी होती है। ठीक है, सूरदास आ गया तो समझ जाना है कि ये सूरदास के द्वारा लिखी गई है, और या सूर आ गया या सूरदास। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ जाना है। और बाकी सूरदास जी जो है वो आपके पद में जो है, पाठ में पद में ये चीज़ें लिखी गई है, पद के सुरसागर से लिया गया, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करना है। चरण कमल बंदो राय में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। अथवा में देखिए दोनों में से किसी एक को करना। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाए, सौदे बुझती साच नहासी से लेकर मतीनासी तक दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए सूर आ गया तो समझ जाना ये सूरदास के द्वारा ही लिखी गई है, और यहाँ पे पद से लिया गया। ठीक है, सेम आपके पेपर में आ सकता है। और यहाँ पे बाकी वही क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक करनी है। गोपिकाएं किससे प्रश्न कर रही है, तो उद्धव जी से कर रही है। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्याड़ों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन टोटल है। और यहाँ पे देखिए अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते से लेकर दृढ़ता चेती तक दिया है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी ये आपका ठीक है, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, संस्कृति पाठ से लिया गया है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी इसका हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगला है अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे नागरिका बहुल कालम यावत से लेकर दत्तानी तक, तो ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है, ग्रामीण पाठ से लिया गया है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, इसका हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर में।
24 नंबर में जो क्वेश्चन है इसमें आपका संस्कृत पद्यांश दिया होता है जो कि 5 नंबर में है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे और 3 नंबर इसका हिंदी अनुवाद पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्यं, जो कि आपका 5 नंबर में है। आपको पहले संदर्भ लिखनी है और उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो ये जो है ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। संस्कृति पाठ से लिया गया है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामय, सभी लोग निरोगित रहें, किसी को रोग न हो, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याण को देखें, माँ कश्चित् दुर्भाग्यं, और सभी की दुख जो है वो दूर हो जाए। ये चीजें लिखनी है। अथवा में मानम हित्वा प्रभुति क्रोधम हित्वा न सोचति, ये जीवन सूत्राणि पाठ से लिया गया है। ठीक है, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवति। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना। 3 नंबर में ये चीजें जिला वाइज होता है, जिले के हिसाब से आंसर को लिखनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे जैसे मुक्ति दूत दिया है, ज्योतिष जवाहर खंड का, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, कर्मवीर, तुमुल, इस तरीके से दिया है। सिर्फ आपको एक ही लिखना है। कैसे लिखना है इस टॉपिक पे वीडियो चैनल पे हमारे पहले से ही बन चुकी है, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 का क है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर। 5 नंबर के क्वेश्चन है और आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप सभी लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद में से तीनों जो है टॉप 3 आप लोग अगर तैयार कर लेते हो लेखक का परिचय, तो आपका 5 नंबर जो है क्लियर हो सकता है। तो आप लोग सभी को तैयार कर लीजिएगा। बाकी जीवन परिचय कैसे इन लोगों का याद करना है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी ट्रिक की वीडियो चैनल पे हमारे आ चुकी है। ठीक है, आप सभी लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। पूरे जीवन परिचय की एक एक अच्छी तरीके से वीडियो बन के आया है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने जो ट्रिक बताया, जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा चैनल पे प्लेलिस्ट से। अगला क्वेश्चन है देखिए ख, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास जी। तो आपको तीनों में से किन्हीं एक कवि का लिखना है, तीनों में से किन्हीं एक लेखक का लिखना है। 3-3 अगर तैयार कर लेते हो तो एक पक्का पेपर में आ सकता है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ये भी हमारे चैनल पे सभी कवि के बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बने हुए हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखनी जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का तो लिख सकते हो आप लोग, बंधन मेड़ो वापी जो वापी पराजय समूह वीर भाई वीरता, या अब्दो दुर्गा साक्षर पंडिता वाला भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 28 है, विद्यालय में खेल दिवस आयोजन कराने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, और अथवा करके कि अपनी माता को जन्मदिन के उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखनी है। तो पत्र लेखन की बहुत अच्छी ट्रिक की वीडियो चैनल पे बनी है, जिससे कि आप लोग अगर 5 ट्रिक समझ जाएंगे उस वीडियो से, तो आप लोग किसी भी पत्र लेखन चैनल अगर आपके आता है पेपर में, तो आप लोग उसे मात्र 5 ट्रिक से बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन 29 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको जो है देना है संस्कृत में, जो कि 1-1 नंबर का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे संस्कृत के बाद बीर केन पूज्य, तो बीर केन की जगह सिर्फ लिख दीजिए बीरेड़ पूज्य, बीरेड़ पूज्य। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो कुत्र की जगह लिख दीजिए वाराणसी, वाराणसी मरणम मंगलम भवति। प्रकाशित चंद्रशेखर एक देशभक्त, ठीक है, क्रांतिकारी च आसित। तो ऐसे लिख सकते हो आप लोग। 2 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो दूसरे और तीसरे का लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 7 नंबर में है, भारत में आतंकवाद का कारण और निवारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार, मेरा प्रिय कवि। इसके अलावा आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पे भी याद कर लीजिए। इतना याद कर लीजिए तो एक जो है पेपर में आ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है। सभी के जो है बिल्कुल लॉन्ग वीडियो चैनल पे बने हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इस पूरे पेपर की अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। और आपकी त्रैमासिक परीक्षा किस, ठीक है, डेट से स्टार्ट हो रही है, आप लोग डेट ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस ज़िले के हो ये भी बताइएगा ज़रूर।
और इसके बाद आपको किस जो है सब्जेक्ट की त्रैमासिक परीक्षा की पेपर चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।